ये चित्र पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला होंगे, क्योंकि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत था सरकार का, और ये बहुमत जिसके पास ज्यादा हो, जिसका आंकड़ा ज्यादा हो, जिसकी फिगर्स ज्यादा हो, तो लोकसभा स्पीकर का पद भी उसे ही मिलता है। और हूबहू ऐसा ही देखने को मिला। ओम बिरला अब नए स्पीकर पद जो है वो उन्होंने संभाल लिया है, यानी उनके पास उनके जितने भी मत थे, जितने भी सदस्य थे, उन्होंने उनके पक्ष में अपना वोट किया है। और यहां पर लोकसभा स्पीकर जो है वो ओम बिरला फिर से एक बार नियुक्त किए गए हैं। पिछले कार्यकाल में भी ओम बिरला को जो है वो स्पीकर बनाया था। हालांकि कांग्रेस ने जरूर यहां पर अपनी तरफ से भी एक कैंडिडेट जो है वो सामने रखा था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और जिसका खामियाजा अब कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा। तो फाइनली ये तस्वीर साफ हो गई। कल से इस पर पूरी तनातनी बनी हुई थी, कल से लगातार इस पर अटकलें थी कि आखिर जो कांग्रेस है, जो विपक्ष है, वो वोट पर क्यों अड़ा है, वो चुनाव पर क्यों अड़ा है। क्या एक फ्लोर टेस्ट भी हो सकता है? क्या यह भी जाना जा सकता है कि आखिर कौन सदस्य किसकी तरफ जाने वाले हैं, या आने वाले समय में, भविष्य में जो 5 साल की ये सरकार चलेगी, जोड़ तोड़ की सरकार चलेगी, तो ऐसे में ये फ्लोर टेस्ट के रूप में भी देखा जा सकता है। तो फिलहाल बड़ी जानकारी है, यहाँ पर ओम बिरला को जो है वो लोकसभा स्पीकर नियुक्त कर दिया गया है। I would like to thank Sri Bhartuhari Mehtab, who has discharged his duties as Speaker pro tem. He has completed entire proceedings of oath and affirmation very smoothly within 2 days until the election of the Honorable Speaker this morning. I profusely thank him on behalf of the government and Honorable Prime Minister also. I also thank the panel of chairpersons for their valuable contribution. I also thank the Secretary General of Lok Sabha and staff of Lok Sabha Secretariat who have completed the work within the time frame under the guidance of the Speaker pro tem and the panel of chairpersons. On behalf of the entire House, I thank all of them. Once again, I thank all the honourable members for your cooperation. माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है, और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है, और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान, नए कीर्तिमान
गढ़ते आए हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री बलराम जाखड़ जी वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर आसीन होने का अवसर मिला। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं।